उसके बाद पुण्यात्माओं संध्या आरती, क्योंकि संध्या आरती का ही चल रहा है पूरा कंसेप्ट। आप आ जाओ पेज नंबर 58, 58 पेज नंबर पे आइए। ये देखो, जो परमेश्वर रजा बख्शते हैं, जब ठीक का समय आता है तो परमेश्वर अपनी आत्माओं को निमित्त बना के, चाहे कोई भी आत्मा हो, दास तो केवल एक टेप रिकॉर्डर है, दास तो केवल एक मुखौटा है आप जीव के सामने, जो परमेश्वर ने दास को खड़ा किया हुआ है। वरना दास की औकात नहीं है कि दास इन गूढ़ रहस्य युक्त सदग्रंथों में से कोई चीज समझ सके। दास तो बेबुद्धि का जीव है, दास तो दुर्बुद्धि का जीव है। पुण्यात्माओं, ये तो आप भाई बहन हैं, परमेश्वर की विशेष प्यारी आत्माएं हैं जो दास के पास में सबूत भेजते रहते हैं। और दास ने इस परमात्मा को केवल किसी संस्कार आधार से केवल एक रेडियो के रूप में आप जीव के सामने पेश किया हुआ है। वरना दास की औकात नहीं है कि दास ये चीजें ढूंढ सके, दास आप जीव को ये बता सके, और दास बिना सतगुरुदेव जी के आशीर्वाद से इन चीजों को समझ सके। तो पुण्यात्मा, ये आप सभी भाई बहनों पे दास से भी ज्यादा मेहर है परमात्मा की। मैं तो कोशिश करूंगा, मालिक से विनती करूंगा कि परमेश्वर मेरे भाइयों की तरह इस 2 कौड़ी के नीच पे भी रजा बख्शे मेरे मालिक। तो पुण्यात्मा, अब हम आते हैं पेज नंबर 58 संध्या आरती में, पेज नंबर 58। ये जो नई वाली जो भक्ति बोध है, पेज नंबर 58। पेज नंबर 58 पे सबसे नीचे वाली जो चौपाई है, आप वहां आ जाओ, सबसे नीचे वाली चौपाई। गरीब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम, आजिज की अरदास है सकल संत प्रणाम। ये वाणी है। गरीब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम, आजिज की अरदास है सकल संत प्रणाम। यानी आज से पहले परमेश्वर ने जिन जिन संतों की भूमिका की उसका जिक्र कर रहे हैं कि वो भी अपनी जगह आदरणीय सम्माननीय है, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय तुम्हारे गुरुदेव भगवान है। आजिज की अरदास है, मुझ नीच की प्रार्थना है, अरदास है सकल संत प्रणाम। मैं सभी को नमन करता हूं, मैं सभी का आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के ही रूप थे। लेकिन हम उनको पूज्य रूपों में नहीं गिन सकते। पूज्य रूप में हम केवल अपने गुरुदेव को ही गिन सकते हैं। तो भेद क्या दिया है परमपिता परमेश्वर जी ने? ये जो नीचे की जो वाणी है, गरीब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम, फिर नीचे वाणी में ऑटोमेटिक हमारे हाथ नमस्कार की जो है मुद्रा में हो जाने चाहिए। हमारे हाथ यूं हो जाने चाहिए, चाहे भक्तिबोध हाथ में है चाहे नहीं है, हमारे हाथ यूं हो जाने चाहिए और हमारी जो गर्दन है वो नमस्कार यानी प्रणाम की मुद्रा में हो जानी चाहिए, इस प्रकार से। और फिर उसके बाद क्या लिखा है नीचे? जैसे हम ये वाणी बोलेंगे हम 2 बार, उसके बाद में नीचे क्या लिखा है? आरती के साथ लगातार करनी है। अब आरती के साथ लगातार क्या करना है? अब आरती तो हमने पूरी करनी है। अगर यहां पे ये नहीं लिखा होता तो भी हमने पूरी संध्या आरती लगातार ही करनी थी। तो फिर यहां पे लिखा क्यों गया गुरुदेव के द्वारा कि आरती के साथ लगातार करनी है? क्या करनी है लगातार आरती के साथ? हमने ये जो चौपाई जो बोली है, गरीब सतवादी सब संत है आप अपने धाम, उसके बाद ऑटोमेटिक हमारे हाथ जुड़ जाएंगे। आजिज की अरदास है, यानी अरदास आदमी जो करता है हाथ जोड़ के प्यार से, आधीनी से, विनम्र भाव से, और गर्दन हल्की सी नीची करके करता है सम्मान में। आजिज की अरदास है सकल संत प्रणाम। फिर लिखा है आरती के साथ लगातार करनी है। हमने इसी मुद्रा में रहना है, आधीनी वाली मुद्रा में, हाथ जोड़ के गर्दन नीची, और आरती के साथ लगातार, यानी लगातार हमने इसी मुद्रा में ये जो 4-5 जो चौपाइयां हैं आगे की, ये साखी से ऊपर तक की, यानी यहां से हमने हाथ जोड़े जहां परमात्मा ने लिखा है कि आरती के साथ लगातार बोलनी है। उसके बाद ये जो वाणियां हैं 5-6, ये यहां जो लिखा हुआ साखी तक, ये जो 6 वाणियां हैं, इन सभी वाणियों को हमने उसी पोजीशन में आधीनी से हाथ जोड़ के हमने गाना है, बोलनी है, क्योंकि ये विनती है पूरी। और विनती जो की जाती है, प्रार्थना जो की जाती है, वो आधीनी और हाथ जोड़ के की जाती है। और उसके बाद फिर आगे जो शुरू हो जाएगा, गरीब जल थल साक्षी एक है, डूंगर ढहर दयाल। फिर आपकी मर्जी है, चाहे उसी स्थिति में रहो, चाहे अपना सामान्य स्थिति में आ जाओ। लेकिन उस चौपाई के बाद ये गरीब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम, आजिज की अरदास है सकल संत प्रणाम। उसके बाद आगे की ये 6 लाइनें हमने उसी मुद्रा में आधीनी से परमात्मा से ये प्रार्थना करनी है, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि आरती के साथ लगातार करनी है। ये नीचे लिखा हुआ है, नीचे छोटे छोटे शब्दों में, आरती के साथ लगातार करनी है।
तो ये परमेश्वर ने सद्बुद्धि दी, एक भेद ये छुपा हुआ था। ठीक का समय आया तो परमेश्वर ने दासों को निमित्त बना के आप जी तक संदेशा पहुंचा दिया है। करना या ना करना ये आप जी के अपने समझ और विवेक के ऊपर है, दबाव किसी के ऊपर नहीं है।